स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। पावर लिफ्टिंग के सेकंड ट्यूटोरियल में अब आज हम जानेंगे कि स्क्वाट जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, क्या होती है कन्वेंशनल पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट और प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट कैसी होती है। तो दोस्तों आपको कुछ मैं कुछ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि कुछ फेडरेशन जो होते हैं वो इसके एंगल को लेके इसमें थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि 90 डिग्री एंगल बनाइए, कुछ लोगों का जो कहना है कि उन्हें एस टू ग्रास पोजीशन में बैठना है, कुछ लोग इसको 120 करवाते हैं। एक्चुअल में ये जो पोजीशन होती है डिग्री की 120 डिग्री, 90 डिग्री, एस टू ग्रास पोजीशन, ये जो पोजीशन होती है वो एक्चुअल में जब हम कन्वेंशनल जो हमारी ट्रेडिशनल जो वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग होती है उसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहीं जहाँ आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो पावर लिफ्टिंग में इंपॉर्टेंट ये होता है कि रेफरी ये नहीं देखता कि आप कितनी डिग्री पर बैठे हैं। एक्चुअल में पोजीशन ये होती है कि ये जो घुटने हैं, आपके घुटने का ये पॉइंट, ये जो आपके हिप्स का ये जो जॉइंट है इसके सीध पर आने चाहिए। ये इस चीज़ को देखा जाता है, तब आपकी लिफ्ट को एक्चुअल में पास किया जाता है। तो यदि मैं बात करूं कि यदि मैं इसे एक ट्रेडिशनल के हिसाब से यदि कंपेयर करता हूं तो ये एक दूसरे की सीध में तब आएंगे जब हम 90 डिग्री एंगल पे बैठ जाते हैं। लेकिन वही बात करता हूं मैं प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग की। तो पावर लिफ्टिंग में जो पैरों की पोजीशन जो होती है वो होती है दूर। जैसे कि हमने जाना था कि पावर लिफ्टिंग में जो डेड लिफ्ट होती है उसमें सुमो लिफ्ट मारी जाती है दूर, उसी प्रकार से जब पावर लिफ्टिंग में जब हम प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग करते हैं, आप ट्रेडिशनल नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल कर रहे हैं, तो आपकी पैरों की पोजीशन जो होती है वो ऐसी दूर होती है और इस घुटने की सीध में आपके हिप्स को लेके आना पड़ता है। तो जो लिफ्टर है वो लगभग ऐसा बैठता है, तो उस जगह में एस टू ग्रास की कोई पोजीशन ही नहीं बनती। तो ये जो लिफ्टर यहाँ पे जो एसोसिएशन बात करते हैं कि एस टू ग्रास पोजीशन बैठी है, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, यदि लिफ्टर ऐसा खड़ा हुआ है तो इसमें आप एस टू ग्रास भी बैठा सकते हो, आप 120 भी बैठा सकते हो, आप 90 बैठा सकते हो, ये सारी कंडीशन है। लेकिन वहीं पर यदि एक पावर लिफ्टर यदि पैरों को चौड़ा करके इस पोजीशन में यदि खड़ा हुआ है, यदि वो इस कंडीशन में, जो एक्चुअल में पावर लिफ्टिंग ऐसे ही की जाती है स्क्वाट में, यदि वो ऐसा लेटा हुआ है तो क्या वो एस टू ग्रास बैठ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप लिफ्ट करते हैं तब आपके हील, आपके जो हिप्स के ये जो जॉइंट है, आपके जो घुटने हैं इसके जॉइंट्स है, उसकी सीध पर आने चाहिए। ये लिया, लिफ्टर ऐसा बैठेगा और ये अप हो जाएगा। ये है एक्चुअल में सिटिंग अरेंजमेंट, यही होता है पावर लिफ्टिंग में। लेकिन हर लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन जो पावर लिफ्टिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें यही दिया है कि आपके जॉइंट, ये जो दोनों जॉइंट है एक दूसरे की सीध पर आना चाहिए, आपकी लिफ्ट जो है वो पास कहलाएगी। कुछ फेडरेशन जो होते हैं वो अपना एक पूरा एक लिस्ट देते हैं, उसमें ये बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार से बैठना है, उसके हिसाब से उनकी लिफ्ट पास की जाती है। तो ये है, आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा जो लोगों में कन्फ्यूज़न, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। यदि आप ट्रेडिशनल यदि वेट लिफ्टिंग यदि पावर लिफ्टिंग करते हैं और यदि आपकी पैरों की पोजीशन पास है, तब आप जो उनके फेडरेशन उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप एस टू ग्रास 120 या 90 डिग्री जो भी वो चाह रहे हैं वो बैठना होगा। लेकिन वहीं पे यदि आप प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग जिसमें आप स्ट्रेचिंग लंबे पैरों को कर यदि आप लिफ्ट करते हैं, तब आपको इन दोनों पैरों को एक दूसरे, ये जो जॉइंट है एक दूसरे की पैरेलल आना चाहिए, तब आपकी लिफ्ट जो है वो तो भी आपकी लिफ्ट पास होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो आज हम जानते हैं कि पावर लिफ्टिंग में यदि हमें पावर को लिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, किस प्रकार की पोजीशन बनाई जाती है, क्या कमांड दी जाती है, किस प्रकार से रेफरी आपको कमांड देता है। तो हमारे साथ है फिर आज हरिओम, जो एक नेशनल लिफ्टर हैं। हरिओम, आज हमको पावर लिफ्टिंग में सबसे पहले ये बताएंगे कि जो ट्रेडिशनल पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट मारी जाती है वो किस प्रकार से मारी जाती है। तो एक चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए, सबसे पहले कि आपको बार को रखना कहाँ है। सबसे पहले गलती तो लोग इसी में करते हैं कि बार को हमें रखना कहाँ है। नॉर्मली जब भी कोई खिलाड़ी जो जाता है वो बार को यहाँ रख लेते हैं, ये गर्दन में यहाँ रखते हैं। ये रखना सुरक्षित नहीं है, इसे यहाँ पे कभी भी नहीं रखा जाता। कभी भी आपको यदि बार को लिफ्ट करना है, बार को यदि ग्रिप करना है, तो इसे हमेशा यहाँ रखिए, इस जगह में आपको बार को। अब लोगों को डर लगता है कि ये क्या, ये गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप कोई सीधा नहीं बैठ रहे हैं इसमें, जो आपको इसको गिरने का डर बना रहेगा। जब हम स्क्वाट मारते हैं तो हमारी पोजीशन जो हल्की सी स्लोप में होती है, तो ये जो ग्रिप है ये आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आप बार को
अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो बहुत नैरो या ब्रॉड जैसा भी आप चाहें तो वो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की बाउंडिंग नहीं है कि आपको ऐसी रखनी है, आपको सहूलियत होनी चाहिए आपको ग्रिप करने की। बस ध्यान में रखिए कि यहाँ रखिए, आप यहाँ रख सकते हैं। लिफ्टर जो होते हैं इन्होंने यहाँ तक रखते हैं, तो अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन बस ये गर्दन की ये जो सीध है यहाँ पे मत रखिए, आप यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं पर भी जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे आप आपके बार को यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से लिफ्टर जो है वो आता है और बार को ऊपर की ओर उठाता है और एक कदम पीछे आना चाहिए आपको, एक कदम पीछे आए, ये आपकी पोजीशन बनी। अभी हम ट्रेडिशनल कर रहे हैं, हमारे पैरों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल करीब है। ये आई पोजीशन, ये आई आपकी स्टैंडिंग पोजीशन। इस स्टैंडिंग पोजीशन में सामने जो 3 रेफरी है उसमें से जो मैन रेफरी जो बीच में खड़ा हुआ है, मैन रेफरी आपको कमांड देता है, वो बोलता है डाउन। तो लिफ्टर जो है वो ऐसा धीरे से बैठता है, अपनी पोजीशन में आता है, उसके बाद में वो खड़ा होता है। ध्यान रखिए अप होने के लिए कमांड नहीं दी जाती है, आप आपकी सहूलियत के हिसाब से इसे कंप्लीट करेंगे। आपको सिर्फ डाउन होने की कमांड दी जाएगी, अप होने की कमांड नहीं दी जाएगी। आपको वेट को लेना है, बैठ जाना है, आपकी जहाँ तक आपकी लिमिट है, चाहे आप एस टू ग्रास बैठ रहे हो, जो भी आपकी पोजीशन हो आप उसमें बैठेंगे। उसके बाद में आप खड़े होंगे और उसके बाद में आपको कमांड दी जाएगी रैक, तो आप इससे आके यहाँ पे रख देंगे। लिफ्ट जो है आपकी पास या फेल जो है वो तीनों आपके रेफरी डिसाइड करेंगे। तो ये हुई एक कन्वेंशनल पावर लिफ्टिंग में हम स्क्वाट को जो है कैसे मारते हैं। अब हम जानते हैं कि पावर लिफ्टिंग जो प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग है उसमें किस प्रकार से पोजीशन बनाई जाती है। सेम पोजीशन आपको जाना है, ग्रिप आपकी आपने पकड़े, आप गए, आपने बार को ग्रिप किया, आप पीछे आए। पीछे आने के बाद में आपके पैरों को आपको दूर करना है। ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पैरों को सेट कर सकते हैं। इनके हिसाब से इन्होंने पैरों की पोजीशन जो वो इतनी सेट की है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इनके ये जॉइंट इसके जॉइंट से लेवल पे आने चाहिए। ये जब ये जॉइंट एक दूसरे के लेवल पर आते हैं, ये लिफ्ट को कंप्लीट माना जाता है। ये इनकी लिफ्ट जो है वो अप कंप्लीट हुई, इसके बाद में ये अप हो रहे हैं और उसके बाद में कमांड दी जाएगी रैक, तो इससे वेट को अपने साथ में यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पावर लिफ्टिंग में। इस प्रकार से एक स्क्वाट को कंप्लीट किया जाता है। ध्यान रखिए थोड़ा सा लोगों में जो एक कंट्रोवर्सी फैली हुई है, इसको समझने का सीधा सा एक तरीका है कि आप लिफ्ट कौन सी मार रहे हैं। क्या आप कन्वेंशनल मार रहे हैं या आप प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर से ये कंप्लीटली ये चीज़ें चलती है। तो ये हुआ स्क्वाट पावर लिफ्टिंग का। सेम सिस्टम, 3 लिफ्ट 3 रैप, आपको 3 चांस दिए जाएंगे। 3 में जो आपका मैक्सिमम आपका टोटल होगा उसमें आपका जो टोटल है उसमें जुड़ेगा। तो ये हुई आपकी इसमें। अब बात आती है इसे इंक्रीज करने का, तो सेम वही तरीका मैंने आपको बताया 5 × 3 × 1, उस तरीके से आप स्क्वाट को है वो कंप्लीट कर सकते हैं या 90% वेट पर आप स्क्वाट को कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस जो है इसमें बहुत लगती है, और चाहे वेट लिफ्टिंग हो चाहे पावर लिफ्टिंग हो, स्क्वाट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेग वर्कआउट से रिलेटेड है ये, और इससे आपकी मसल्स में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आपकी मसल्स जो है बहुत अच्छी ग्रो करती है। और मेल्स के लिए मैं आपको बताऊं कि लेग वर्कआउट मेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये शोध में पाया गया है कि लेग वर्कआउट से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो ऐसे में भी ऐसे लोगों को भी पावर लिफ्टिंग जो लोग करते हैं उनको यदि टेस्टोस्टेरोन की यदि प्रॉब्लम है तो उन्हें पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड ये जो स्क्वाट है वो ज़रूर करना चाहिए। इससे टेस्टोस्टेरोन भी हाई होगा, और साथ में ही चूँकि एक गेम का हिस्सा है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट लिफ्टिंग में या पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट। आपका जो बेस है वो आपके पैर है, पैरों की मजबूती के लिए भी स्क्वाट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और पावर लिफ्टिंग का एक हिस्सा होने के नाते सबसे पहले आप लोगों से जब भी ये इवेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले स्क्वाट ही कराई जाती है, क्योंकि जो बाहर निकलने के जो लड़के जो आउट होते हैं, लड़के जो आउट होती है वो इसी पे आती है। और सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है इसकी सिटिंग, इसलिए सिटिंग का विशेष ध्यान दीजिए। आपका फेडरेशन क्या चाह रहा है वो क्या है, उसको विशेष तौर पे पहले ज़रूर कंफर्म कीजिए कि कितनी डिग्री पर बैठना है, वो फेडरेशन आपका डिसाइड करता है। दूसरी चीज़, आप उनको ये चीज़ भी क्लियर करें कि मैं ट्रेडिशनल नहीं, मैं प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार से इसकी लिफ्टिंग हमारी इसमें ऐसी है। वो इस चीज़ को चर्चा करके करिए। मैक्सिमम होता ये है कि आपकी सिटिंग नहीं होने के कारण आपकी लिफ्ट को फेल कर दिया जाता है। तो पहले कन्फर्म करें, उसके बाद में उस हिसाब से आपकी लिफ्ट को कन्फर्म करें। और बेस्ट है कि आप प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग में ही वाली लिफ्ट को करिए, कन्वेंशनल ना करें। तो यह जानकारी पावर लिफ्टिंग में रिलेटेड
स्क्वाट से संबंधित। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे बेंच प्रेस की जाती है, बेंच प्रेस की पोजीशन क्या कैसी होती है और उसे इंक्रीज करने का जो तरीका है वो क्या है। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।